आदमी ने कभी नहीं सोचा कि फाइनल बॉस को हराने के बाद बाकी सारे प्लेयर्स तो गेम छोड़ गए, लेकिन वो अकेला बाहर नहीं जा पाया। और इससे भी बुरा, वो पूरे 500 साल बाद के गेम वर्ल्ड में पहुंच चुका था। यहाँ उसके पुराने एनपीसी नौकर अब असली लोग बन चुके थे और सभी मशहूर और बेहद ताकतवर थे। उसके पास अब मैक्स लेवल था और उसकी विशेषताएं इतनी ज्यादा थीं कि समझ से बाहर लगती थी। फिर भी उसे गेम से बाहर निकलने वाला कोई बटन नहीं मिला। उसने मान लिया कि वो फंस चुका है और अपना पुराना बेस ढूंढने निकल पड़ा। घर तो वही था, लेकिन दरवाजे पर कुछ इंसान एक लड़की को जबरदस्ती ले जाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही लड़की बाहर निकली, उसके शरीर से तेज रोशनी निकली और एक विशाल दानव प्रकट हो गया। इंसान तुरंत डर कर भाग गए और वो घबरा गई। उसी पल आदमी ने दानव को मार गिराया। लड़की उसे अंदर ले गई। वो रक्षक की शिक्षु थी। जैसे ही उसने अपने मास्टर का नाम लिया, आदमी चौंक गया। वो तो उसका ही पुराना एनपीसी नौकर था। उसने तुरंत मास्टर के बारे में पूछा, लेकिन लड़की ने 1000 चांदी के सिक्कों की फीस मांगी। उसके पास सिर्फ सोने के सिक्के थे। सिक्का दिखाते ही लड़की शॉक हो गई, क्योंकि सिर्फ रेस किंग ही दूसरे स्पेस से आइटम निकाल सकता है और एक होली गोल्ड कॉइन की कीमत अरबों चांदी के सिक्कों के बराबर थी। लेकिन आदमी को लगा कि यह तो सबसे छोटी मुद्रा है। लड़की ने उसकी पहचान पूछी। उसने कहा कि वो हाई रैंक इंसान है, लेकिन यह रेस तो 500 साल पहले ही गायब हो चुकी थी। उसे याद आया कि शायद खिलाड़ियों के लॉग आउट होने से ही ऐसा हुआ होगा। उसने सिक्का लड़की को दे दिया और कहा कि परी इसका प्रशिक्षण में इस्तेमाल करती है। लड़की हैरान थी कि उसने उसकी रेस पहचान ली। वो जन्म से एक शाप झेल रही थी। घर से बाहर निकलते ही राक्षस उस पर हमला कर देते थे। सच्चाई जानने के बाद आदमी ने उसकी मदद करने का फैसला किया। उसने शुद्धिकरण ट्राई किया। दोनों जैसे ही बाहर निकले, कोई राक्षस नहीं आया। लड़की का शाप पूरी तरह खत्म हो चुका था। शुक्रिया के तौर पर उसने मास्टर का पहचान पत्र दिया और कहा कि संपर्क करने में थोड़ा समय लगेगा। तो आदमी कस्बे की तरफ निकल गया। उसे देखा कि सारे एडवेंचर लो लेवल गियर में थे, तो उसने भी अपना लुक सिंपल कर लिया। जंगल से गुजरते वक्त उसे एक हाई लेवल स्केलेटन नाइट मिला। उसने अपनी ताकत टेस्ट करने की सोची। कुछ साल बाद भी उसे खास बढ़त नहीं मिली। उसका लो लेवल हथियार बेकार साबित हुआ। आखिर में उसने पूरा दम लगाकर राक्षस को खत्म कर दिया, लेकिन राक्षस की तलवार दूर उड़ाकर कहीं गिर गई और उसे अपनी असली ताकत का अंदाजा हो गया। उधर राजकुमारी के कमरे की दीवार टूट चुकी थी और वही तलवार वहीं आकर गिर चुकी थी।